गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर एनुअल वाले स्टूडेंट को अभी मैंने क्या बताया आपको, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम क्या। अभी इकोसिस्टम जो होता है तो उसमें प्रकार भी होता है। इकोसिस्टम तंत्र के मुख्य पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल मीन्स एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। दो प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे नेचुरल वाले में। नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का तात्पर्य होता है जो कि प्राकृतिक के रूप से आप बढ़ने या नियंत्रित करने में कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ प्राकृतिक के आधार पर होता है। इसमें मनुष्य का कोई दखलंदाजी नहीं होती है, मनुष्य इस प्राकृतिक में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला होता है स्थलीय परिस्थिति तंत्र, दूसरा जलीय। स्थलीय टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थलीय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेरेस्ट्रियल। स्थलीय परिस्थिति टेरेस्ट्रियल परिस्थिति तंत्र में पहला ग्रासलैंड, घास का मैदान, वन परिस्थिति तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र, पर्वतीय और टुंड्रा, इतने एक्सेट्रा इतने जो भाग होते हैं स्थलीय परिस्थिति तंत्र में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या पॉइंट कितने बताए। ग्रासलैंड होता है, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, हिल इकोसिस्टम होता है, देन इसके बाद क्या होता है, एक होता है इसमें टुंड्रा। तो मेन अपन को ये चार पढ़ने हैं, ठीक है। घास का मैदान, वन परिस्थिति तंत्र, मरुस्थलीय और पर्वतीय, ओके। तो अब इसके बाद आप देखेंगे दूसरा मैंने बताया आपको जलीय, ओके। जलीय में दो प्रकार के आते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। अब स्वच्छ जलीय का तात्पर्य क्या हुआ, जिसमें नदी, झरना, ठीक है, तालाब, दलदल, झील वगैरह आती है। तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, जलीय परिस्थिति तंत्र, फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। मैराइन वाटर यानी समुद्री जल, समुद्री जल में समुद्र और महासागरीय परिस्थिति तंत्र आता है। तो स्वच्छ जल के अंतर्गत समुद्री के अंतर्गत समुद्र और महासागर। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का तात्पर्य क्या होगा, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसको कहते हैं। इसके अंतर्गत एक्वेरियम, आपको मालूम घर में मछलियां के लिए एक्वेरियम होता है। फसल का परिस्थिति तंत्र, ओके, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एग्रो इकोसिस्टम, खेती वगैरह, ये किसके अंतर्गत आता है, कृत्रिम के अंतर्गत। अब देखोगे आप किस घास का मैदान है। घास का मैदान तो क्या कहलाता है, जिसमें आप पहले ही बता चुकी हूँ किसके अंतर्गत आता है। पहले उत्पादक होता है, पहले कोई टिड्डा हुआ, फिर उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद अब घटक आते हैं। इसी प्रकार वन परिस्थिति तंत्र होता है, इसमें भी ऐसी रूटीन होती है। मरुस्थलीय का भी अलग होता है, इसको अलग अलग डिफाइन बाद में करेंगे। पहले आपको इतना समझ में आ गया कि परिस्थिति तंत्र के प्रकार। तो परिस्थिति तंत्र दो टाइप का हो गया, नेचर एंड आर्टिफिशियल। नेचर में ही आता है 2 नंबर में, ये क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो। नेचर में टू टाइप होता है, पहला होता है एक्वेटिक, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल में स्थलीय और जलीय। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड हिल इकोसिस्टम आता है, ठीक है। देन इसके बाद आप आ जाओगे दूसरा फ्रेश वाटर का मैंने बता दिया, और मैराइन वाटर ये होता है, ठीक है। तो ये क्या करा मैंने अभी तंत्र के आपको प्रकार बताए। अब देखो स्थलीय जीवों, स्थलीय मीन टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में टुंड्रा जीवों भी कहते हैं, याद रखना। संसार के जिस भाग स्थलीय जो होता है इसको हम टुंड्रा भी कहते हैं, टुंड्रा बायोमास भी कहते हैं। सभी परिस्थिति तंत्र में अजैविक तथा अपघटक लगभग एक समान ही रहते हैं। परिस्थिति तंत्र में जैविक, अजैविक और अपघटक सब एक समान ही रहते हैं, ठीक है। टुंड्रा शब्द का होता है वृक्ष रेखा के उत्तर का क्षेत्र। देखो टुंड्रा का मतलब क्या होता है, वृक्ष रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र होता है उसको टुंड्रा भाग कहते हैं। ये भूमध्यसागर के 60 अंश अक्षांश के ऊपरी वाला भाग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, झाड़ियां, वनस्पतियां आदि उगती है, ठीक है। इसके बाद हो गया अजैविक घटक। अजैविक घटक में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मृदा आता है, पर्वत आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। पर्यावरण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अंतर्गत जैविक घटक आएंगे। जैविक में पहले ही अभी बताया मैंने, उत्पादक, उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि एक सिस्टम जो होता है अकॉर्डिंग टू, मान लो आपको मैंने दे दिया पॉन्ड इकोसिस्टम या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र किसके अंतर्गत आएगा, जलीय फ्रेश वाटर के अंतर्गत आएगा। फ्रेश वाटर के अंतर्गत जो आने के बाद इसमें आप देखोगे कि जलीय जीवों का तात्पर्य क्या होता है,
कि जो कि छोटे छोटे अस्थायी गड्ढे, तालाब होते हैं, झील जो होते हैं, उनमें स्वच्छ जली और समुद्री जली दोनों प्रकार के जीव, पेड़ पौधे आते हैं। जैसे मान लो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र या झील का पारिस्थितिक तंत्र। सिंपल सी बात है कि तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें लिट्रोलल क्षेत्र होता है और लेमिटिक क्षेत्र होता है। तो देखो, जो लिट्रोलल क्षेत्र जिसको बेलांचल प्रदेश कहा जाता है, ये उथले हुआ भाग कहलाता है। और सरोवरी क्षेत्र जो होता है, जिसे लेमिटिक क्षेत्र कहते हैं, वो पानी का वह प्रदेश है जिसमें प्रकाश पहुंच सकता है। और इसके बाद होता है प्रोफंडल क्षेत्र, वह क्षेत्र कहलाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता। तो तालाब का परिस्थिति तंत्र यदि आपका एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछते हैं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें 3 भाग होते हैं, बेलांचल क्षेत्र, सरोवरी क्षेत्र और आगध प्रदेश जिसको कहते हैं। आगध प्रदेश का मतलब क्या होता है? प्रोफंडल, जहां पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाता, तालाब के इस भाग को कहते हैं। और दूसरा होता है सरोवरी क्षेत्र, जो खुले पानी का प्रदेश है जिसमें प्रकाश पहुंच सकता है। बेलांचल प्रदेश क्या कहलाता है? जिसमें कि उथला हुआ भाग होता है, जो प्रकाश पूरी तरह गहराई तक पहुंच सकता है। तो तालाब में 3 प्रकार का हो सकते हैं, बड़ी झील नदियां, छोटे तालाब, झील नदियां और बांध द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तालाब का परिस्थिति तंत्र में बाद में इसको डिफाइन कर दूंगी कि क्या क्या भाग होते हैं, क्या होते हैं। पर अभी मैंने जो इतना आपको बताया परिस्थिति तंत्र के प्रकार, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, BSc 3rd ईयर एनुअल के स्टूडेंटों के लिए।